अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आ चुकी हूँ। कमर्शियल रेसिपी है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेकरी स्टाइल केक, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ बेकरी स्टाइल केक की, और कमर्शियल है। आप इसको अपना बिजनेस बना लीजिए। तकरीबन 1 दर्जन अंडे हैं, इसको हम बाउल में तोड़ देंगे। बाउल में ये अंडे डाल देंगे, और यहाँ पर तकरीबन 400 ग्राम माजरीन है, और इसमें तकरीबन 500 ग्राम हम आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी डाल देंगे। चीनी को अच्छी तरीके से पीस लीजिए और उसको छान लीजिए, यानी उसका अच्छी तरीके से पाउडर निकल जाए, वही आपने डालना है 500 ग्राम। तो मैं आपको डिटेल के साथ बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से बनाना है। तो आप अगर इसका अपने लिए एक बिज़नेस सा बना दीजिए कि आप ये बनाएं और बाहर आप भेजें, तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और बहुत ही इजी है बनाना। तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर मैंने ये चीज़ें 1 दर्जन अंडे लिए तो आप 2 दर्जन अंडे ले लीजिए, और 400 ग्राम मैंने यहाँ पर माजरीन लिया है तो आप 800 ग्राम ले लीजिए। यानी इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप डबल भी कर सकते हैं। जैसे ही आप माजरीन और चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, तो उसके बाद आपने इसमें एक चुटकी आपने कलर ऐड करना है। फूड कलर, ज़िरदे का कलर जो होता है वो डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि जो बेकरी में भी बनता है वो भी इस तरह ही करते हैं, इसमें यही डालते हैं, इससे कलर अच्छा आता है। और जो बाकी अंडे थे वो हम थोड़े थोड़े करके डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जितना ये अच्छी तरीके से मिक्स होगा, जितना ये अच्छी तरीके से बीट होगा, उतना ही ये ज़बरदस्त और स्पंजी सा फ्लफ़ी सा केक बनेगा। यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे 300 ग्राम बेकिंग पाउडर। ये मैं आपको फुल डिटेल के साथ बता रही हूँ। और अगर आपके पास ये वाला बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी है बनाना, तो ज़रूर इसको बनाएं। और जिनके पास कारोबार नहीं है, यानी वो चाहते हैं कि वो कोई बिज़नेस वगैरह करे और कुछ पैसे कमा सके, तो वो ये कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें मैदा डाल देंगे। तकरीबन टोटल जो मैदा हमने डाला है वो तकरीबन 500 ग्राम मैदा है, और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पंजी केक बनता है। जितना आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो उतना ही ये स्पंजी और फ्लफ़ी सा बनेगा। इतना सॉफ्ट, इतना टेस्टी कि आप यानी खाते ही रह जाएंगे। अगर आप बनाएंगे तो यानी जो आपके घर में बच्चे होंगे या बड़े होंगे, बड़े बच्चे एक जैसे ही खाएंगे, यानी वो उनको इतना अच्छा लगेगा कि वो ख़ुद को नहीं रोक पाएंगे, खाते ही रहेंगे। तो इसको ज़रूर बनाएं। और अगर आप इसको सेल करेंगे तो ये अच्छी जो कीमत है उसमें आप सेल कर पाएंगे और आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो इसको ज़रूर इस तरह कीजिए। जिनके पास बिज़नेस वगैरह नहीं है तो वो इसको ज़रूर करें, और बहुत ही इजी बनता है। देखिए, आपने यहाँ पर हमने बाकी मैदा भी डाल दिया है, तकरीबन 500 ग्राम मैदा था। इसको हमने डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो हम इसको पतीले में बना रहे हैं, यानी जिनके पास ओवन भी नहीं है तो वो भी कोई फ़िक्र ना करे, क्योंकि हम इसको पतीले में बना रहे हैं। पतीले को 10 मिनट पहले गर्म कर लीजिए, और आप जिस भी मोल्ड में बना रहे हैं उसको अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस करके उसमें बटर पेपर हो वो रख दीजिए। बटर पेपर ना हो तो कॉफ़ी का कोई पेज वगैरह रख दीजिए नीचे, और उसको भी ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिए। यहाँ पर हम निकाल देंगे इससे, इस तरीके से कप में डाल देंगे, और इसमें ये हम डाल देंगे। देखिए, इसमें डाल देंगे हम ये इस वाले मोल्ड में भी बनाना सिखाएंगे। कितनी देर इसमें पकाना है, कैसे पकाना है, ये भी बताएंगे। और जो कप वाले मोल्ड्स होते हैं उसमें कितना पकाना है और किस तरह पकाना है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पका लेंगे। ये तकरीबन हमने यहाँ पर डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए। और जो पतीला होगा उसमें आपने स्टैंड भी रखना है, यानी उसके ऊपर हम ये मोल्ड रखेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 2 कप ही इसमें ये जो पेस्ट है ये डाला है, और इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से, और फिर हम रख देंगे पतीले में। इतना ज़बरदस्त, और जब आप देखेंगे तो इतना अच्छी तरीके से फूल जाएगा, इतना ज़बरदस्त रेडी होगा। अभी हम इसको बिल्कुल हल्के आंच पर पकाएंगे, बिल्कुल हल्के आंच पर। आंच बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है आपने। और इसको हम तकरीबन पकाएंगे 30 से 35 मिनट तक। 30 मिनट तक पका लीजिए। फिर इस तरीके से ये नाइफ़ अंदर कीजिए। जब आप बाहर निकालेंगे तो अगर इसके ऊपर ये जो पेस्ट ये चिपका हुआ हो, यानी ये नहीं पका, 5 मिनट और पका लीजिए इसको। उसके बाद आप निकाल लीजिए। अगर इसके
ऊपर ये पेस्ट ना चिपका हुआ हो तो आप इसको निकाल दीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसको निकाल दीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये कप्स रख दिए हैं और ये कप वाला मोल्ड है, तो इसमें हम ये पेस्ट डाल देंगे इस तरीके से और इसके ऊपर हम उसी तरीके से ये ढक्कन रख देंगे और इसको हम तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे। और इसमें भी उसी तरीके से टूथपिक या नाइफ़ की मदद से चेक कर लीजिए उसी तरह ही। और यहाँ पर हम इसको निकाल देंगे। ये ठंडा हो जाए तो आपने इस तरीके से पलटा देना है, ये खुद ही निकल जाएगा। और जो हमने इसके ऊपर ये जो पेज रखा था वो हम निकाल देंगे इस केक से, इस तरीके से हटा देंगे। तो आपका केक ना चिपका हुआ होगा और इजीली भी निकल जाएगा और इतना स्पंजी, इतना टेस्टी कि आप खाते रह जाएंगे। इतना ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी प्राइस में आप इसको सेल कर पाएंगे। इतना ज़बरदस्त केक है, तो इसको बनाना तो बनता है। अगर आपने इसको नहीं बनाया तो आपने फिर कुछ भी नहीं बनाया। इसको डेफिनेटली ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ईजी बनता है। इतनी चीज़ें नहीं थी जितना ज़्यादा इसका केक बना है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। इतना ज़बरदस्त स्पंजी टेस्टी है, अगर एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त है। तो देखिए कितना स्पंजी है, देखिए, और सॉफ्ट भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको डेफिनेटली ट्राई करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितना स्पंजी है। हम इसको इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं और वापस से ही वैसे ही हो रहा है। और यहाँ पर इन कप केक्स को देखिए, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी है। ये भी बहुत ही स्पंजी बने हैं। तो आप ये दोनों बना सकते हैं। अगर आप कप केक सेल करना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, और अगर आप ये टी केक सेल करना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आप फिर इसमें टूटी फ्रूटी डालना चाहते हैं तो ये सेम टू सेम जो टी केक है वो बाहर जैसा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।